हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले जो वीडियो मैकेनिक्स को लेकर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेकर पार्ट 1 मैंने बनाया था, इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग मैकेनिक्स में उसके क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि मैकेनिक्स के अंदर और थोड़ा उसके डिटेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में एक्चुअली हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे तो मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं। हम लोग मैकेनिक्स के बारे में, जैसे मैकेनिक्स, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट स्टैटिक्स एंड सेकेंड डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या होता है, बॉडी, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में रहे, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है और उस कंडीशंस में अगर कोई फोर्स हम लोग कैलकुलेशन करते हैं या उसके ऊपर जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, वो सारा हम लोग किस में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में, मैकेनिक्स का स्टैटिक्स पार्ट में। और बॉडी अगर मोशन में है, लाइक बॉडी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मूव करते समय क्या हो रहा है, अगर कोई हम लोग फोर्स कंसिडरेशन करते हैं या क्या क्या फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कैसे क्या उसका कैलकुलेशंस करते हैं, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स में। तो रेस्ट रेस्ट रहते हुए क्या क्या फोर्स हो सकता है, वो सारा हम लोग स्टैटिक्स में करेंगे। डायनेमिक्स के भी दो पार्ट हैं। इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेटिक्स होता क्या है एक्चुअली, बॉडी अगर मोशन या मूविंग कोई बॉडी है, ठीक है, तो मूविंग बॉडी मूव कर रहा है और उस टाइम पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं या वो जितने सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है, फोर्स कंसीडर करेंगे, considering all the forces during motion। मतलब बॉडी मूविंग बॉडी है और उस पर किस किस टाइप का फोर्स हम लोग दे रहे हैं या मतलब उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या क्या एप्लीकेशंस हो रहा है, वो सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे काइनेटिक्स में। लेकिन काइनेमेटिक्स में क्या हो रहा है, बॉडी मोशन में है, मूविंग बॉडी है और फोर्स को छोड़ के, मतलब विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस, उसके अलावा जो भी कैलकुलेशंस हम लोग फोर्स को छोड़ के उसको कैलकुलेट करेंगे, वो सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। मतलब होता है कि विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस, ठीक है। ये सारा कुछ हो रहा है मूविंग बॉडी में। जब जब ये हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स के अंदर, डायनेमिक्स के दो पार्ट, काइनेटिक्स। और बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है या उस रेस्ट में रहना चाह रहा है, फिर भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
तो वो सारा किस में पढ़ेंगे हम लोग, स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन। आई थिंक आप लोगों को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इस मैकेनिक्स में, मतलब अब हम लोग इसके बारे में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स दिया जा रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या एप्लीकेशंस है, वो सारा हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे जब बॉडी रिजिड होगा। लेकिन हम लोग को ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली ये फोर्स होता क्या है, क्योंकि अगर हम लोग बेसिक्स ही नहीं जानेंगे फोर्स के बारे में, हम लोग 7, 8, 6 से या उससे पहले भी फोर्स पढ़े हैं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स बेसिक से समझना चाह रहे हैं तो ये सही रहेगा कि फोर्स को भी थोड़ा सा डिटेल्स में जान लें। मतलब कि एक्चुअली फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स कितने टाइप से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फोर्स का यूनिट्स क्या क्या है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, एमके सिस्टम में, एसआई सिस्टम में क्या होता है, उसका क्या मतलब कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैकेनिक्स में जानना जरूरी है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे। फोर्स, एक्चुअली फोर्स किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जब अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये बॉडी ये मूव करेगा। नहीं भी अगर ये फोर्स अप्लाई करने के बाद भी मूव नहीं कर रहा है तो इसका कुछ वेट होगा जो इस फोर्स से ज़्यादा होगा, तभी ये बॉडी क्या होगा, मूव नहीं करेगा। तो फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट का वेट कंसीडर में आएगा। ठीक है, तो वेट भी क्या है, हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग क्या, लोड हो गया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का कुछ वेट है, मतलब ये लोड इतना लोड का है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये जो लोड होता है ना, ये वेट इसको बोलते हैं। वेट हमेशा किस तरफ किस डायरेक्शन में जाता है, हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अर्थ जिस तरफ है, अर्थ का जो ये क्या बोलते हैं, ग्रेविटी है, जिस तरफ खींच रहा है उस तरफ ही वेट जाता है। ये एक हम लोग का, ये भी एक टाइप का फोर्स हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का वेट अगर फोर्स से ज़्यादा हो, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स जितना दे रहे हैं और ये वेट है उससे ज़्यादा हो, तो क्या होगा, बॉडी मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बॉडी ये मूव कब करेगा, जब हम फोर्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तब वो धीरे धीरे क्या होगा, अपने जगह से मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, बॉडी रेस्ट में, रेस्ट से क्या कर रहे हैं, इसको मोशन में लिए जा रहा है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, बॉडी रेस्ट से मोशन की तरफ जा रहा है। बट हम लोग को यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो फोर्स हम लोग दे रहे हैं, इस फोर्स का अमाउंट कितना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है।
तो हम लोग इसके पहले क्लास 9 10 इस ऐसे मतलब क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं। क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स का अमाउंट है, मतलब हम लोग कितना फोर्स इस पे अप्लाई किए हैं, वो हो गया मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग किसमें किस यूनिट में उसको मतलब डिफाइन करते हैं। तो सीजीएस सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है डाइन, और एमकेस और एसआई सिस्टम में हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैसे बोलेंगे, लाइक 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ये इतना अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किए हैं, ठीक है, या फिर डाइन में बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज होता है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है वो होता है डायरेक्शन। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में हम लोग देंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है उसी डायरेक्शन में रेस्ट से मोशन में जा रहा है। तो फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में सपोज फोर्स अप्लाई की है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं, उस पाथ को बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो आई थिंक फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का डायरेक्शन होता है, फोर्स के यूनिट्स होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल्स थोड़ा बहुत हम लोग फोर्स के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग फोर्स जो किस किस टाइप के फोर्स हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्चुअली। सपोज पुल करना भी एक फोर्स होता है, पुश करना भी एक फोर्स होता है। उसके बाद हो गया, हम लोग अभी पढ़े, वेट भी एक फोर्स में हम लोग कंसीडर करते हैं। फिर हो गया अट्रैक्शन भी एक फोर्स हो गया, रिपल्सन भी एक फोर्स हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चीज है जो बहुत सारे टाइप है फोर्स के, जो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, उस टाइप के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। टेंशन भी एक फोर्स हो गया। तो ऐसे किस पॉइंट पे कौन सी चीज को क्या बोलेंगे, कौन सी चीज को कौन सा फोर्स, मतलब किस नाम से उसको डिनोट करेंगे, तो वो चीज हम लोग अभी थोड़ा एक बार देख लेते हैं।
पुश करना, पुल करना, अट्रैक्शन, रिपल्सन, टेंशन। अच्छा, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। थ्रस्ट, और भी बहुत जगह पे हम लोग नेम जो होता है फोर्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम लोग बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हम लोग बेसिक जो चीज़ है वो फोर्स है। पुश भी एक फोर्स है, पुल भी एक फोर्स है, अट्रैक्शन, रिपल्सन, टेंशन, एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया, इंटरनल फोर्सेस हो गया, एक्शन हो गया, रिएक्शंस हो गया, लोड हो गया। तो ऐसे क्या है, हम लोग को ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स का नेम अलग अलग बोल सकते हैं उसको, लेकिन एक्चुअली निकालना क्या रहेगा हम लोग का फोर्स। फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स का क्या कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारा हम लोग ये सारे टाइप ऑफ फोर्स में हम लोग निकालेंगे। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फोर्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स, इसके पहले मैंने बताया, फिर भी अभी यहाँ पे न्यूटन एंड डाई। बट स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो चीजें हैं ना, न्यूटन, ये बेसिक चीज है, इनको आप हमेशा अपने मेमोरी में रखिएगा। तो क्या होगा कि ये सारा इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, वो कैलकुलेशंस बेस्ड है। तो हम लोग को अगर बेसिक चीज़ ही हम लोग को नहीं समझ में आया, तो हम लोग फिर ये जो सपोज बच्चे बहुत सारे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो ये न्यूटन और डाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमेशा प्रॉपर तरीके से याद रखना है, और ये सारा नेमिंग वगैरह जो भी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये सारे फोर्स हैं। अच्छा बच्चों, आज मैंने फोर्स के बारे में बताया और थोड़ा बहुत डिटेल्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और मैकेनिक्स का जो थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया आज। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो है सिस्टम ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितने सिस्टम से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लॉज ऑफ फोर्सेस हैं, वो सारे कैलकुलेशंस एंड सारा डेरिवेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा और सारे उसके बारे में क्लियर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे।